बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली का आज पहला दिन है और एक साल बाद तकरीबन यहाँ पर रौनकें आबाद हो रही हैं। आज नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी यहाँ पर पहुँची हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पहुँचे हैं और ओपोजिशन चैम्बर में चहमगोइयाँ भी चल रही हैं। बाहर बड़ी नफरी है, पुलिस की हिफाजती इंतजामात भी गैर मामूली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत बनाने जा रही है, उनके सीनियर रहनुमा क्या सोच रहे हैं, अंदर की खबर क्या है, ये सारी बातें आज 9 मुंतखब अरकान असम्बली से पूछते हैं। साहब कैसे निकले इन मुश्किलात से? ये हुकूमत साजी तो हो नहीं रही थी, मुश्किलात से कैसे निकले, किसने निकाला? सियासी अमल है, हाँ, बातचीत गुफ्तो शनीद हल निकालती है। ये सब बातचीत से मुमकिन हुआ। 101%। और बिलावल साहब के वो चेहरे पे लोग कह रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती का निकाह वाला, ये क्यों तासुर जा रहा है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों का देखने का जाविया ऐसा हो सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं शायद उनकी आई टेस्ट करानी पड़ेगी तो मसला होगा। आज आप असम्बली में आए हैं, पहला दिन है और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फॉर्म 47, 45 लेके हाथ में फिर रहे हैं। ये मास्टर्स ऑफ काउंटरफीट हैं। ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, ये तहरीक इंसाफ नहीं है बेसिकली। ये तो माहिर, ये काउंटरफीटेड जालसाजी करने के माहिर लोग हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये मेरी बात याद रखें, इन्होंने जितनी बड़ी तादाद में, आप 2013 वाला इलेक्शन भूल गए, 35 पंक्चर भूल गए, इन्होंने कभी कुछ तस्लीम नहीं करना। ये एजेंडे पे है। इनका एजेंडा इस मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ है, अदालत के ख़िलाफ़ है, मईशत के ख़िलाफ़ है। इनका एजेंडा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। उनको पता है कि जब तक इसमें सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। मुल्क में पैसे ना हो, IMF के पास जाना पड़े और उधर से इमरान खान अडयाला जेल से बैठ के ख़त लिख रहे हों, कैसे निकलेंगे इन मामला से? इससे ज़्यादा एविडेंसेस क्या चाहिए? इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में, जो कि इट इज़ इन द पब्लिक नॉलेज, कि वो कह रहे हैं कि ख़त लिख दो कि सूबों से डायरेक्ट बात करें वफाक से। क्या ये म्यूटनी नहीं? आज ये कह रहे हैं कि ख़त लिख दो, IMF से बात ना करें। और IMF का पहला पैकेज जो 2021-22 का था, उसमें किया क्या कि जो कमिटमेंट्स की उसमें से 19 डिमांड्स को कंप्लाई विद नहीं किया, पैसे लिए, उन शराइत को तस्लीम नहीं किया और फिर उसके बाद वो सब्सिडीज़ दी जो वहाँ पर डिसएग्री की हुई थी। पूरे के पूरे उस एग्रीमेंट को फ्लाउट किया। कितने 100 अरब रुपए पेट्रोलियम का डेली इस मुल्क के ऊपर हुजम खड़ा किया। मैं बता रहा हूँ, अगर इस क्राइसिस से अभी मियां नवाज शरीफ की पार्टी स्टीयर नहीं करती तो फिर अल्लाह मान। शहबाज शरीफ साहब कसूर से जीत गए कि वो लोग तो देखें, मामला तो नहीं, मेरी बात सुने, खराब हो गए मेरी थे, बात लेके सुने, आप गए थे उन्हें कसूर। मेरी बात सुने। आप जो बात कह रहे हैं, शहबाज साहब को अल्लाह का शुक्र है कि एक वाज़े अक्सरियत के साथ, एक बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ, और वो आपके तो घर में है, आपको पता होनी चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि कुछ मिस कर गए थे आप लोग? ये राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, साद रफ़ीक, आप लोग ये वेव देख नहीं रहे थे? आप तैयार थे इस हार के लिए? मैंने पूरी अपनी इलेक्शन में कैंपेन की है। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। बड़ी अच्छी अक्सरियत जो यहाँ पर सूबे में आप देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा था एक सूरत थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नज़र आ रहा था। लेकिन एक हार जीत हो जाती है, लेकिन जहाँ पर जीती गई हैं, एक बड़ी अक्सरियत जीती गई। तासुर तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लोग जो हैं नून से, वही लोग जनरल इलेक्शन हारे हैं, उनको निकाला गया बाहर। नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल। कुछ नहीं हुआ, अवाम नहीं निकाला है? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि कहीं उन कैंडिडेट्स की, अब जैसे राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया, वो मेरे ख्याल में किसी सूरत इलेक्शन नहीं हार सकते थे, लेकिन कोई लोकल पॉलिटिक्स के कोई ऐसे अरेंजमेंट में उनका इलेक्शन डिस्टर्ब ज़रूर हुआ होगा। लेकिन इंशाल्लाह अब फिर आएगा। इलेक्शन कितने आते हैं, कितने जाते हैं। आपकी वफाक में भी ज़रूरत है, पता चला है कि वहाँ पे भी बड़ी डिमांड है। पंजाब में भी मरीम साहबा पहली मरतबा आ रही हैं, कहाँ जाएंगे? आपकी चॉइस क्या है? दिल की बात की। मैं एक पार्टी कारकुन हूँ। मैं कभी किसी ओहदे का मुतमन्नी ज़िंदगी में नहीं लोग रहा। तो चाहते हैं ना कि आप वफाक में आ जाएं, सूबे में आ जाएं। जहाँ आपका दिल कहाँ लगेगा? जहाँ मुझे जमात हुक्म करेगी, मैं तो एक कारकुन हूँ, काम करूँगा। क्या आज पहला दिन है और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फॉर्म 47, 45 लेके आपके मुंतज़िर हैं कि हमारा मैंडेट ले गए?
देखिए घर बैठ के फॉर्म 45 जो जिब्रान इलियास की हदायत पे बने हैं, जिसके ऊपर ना थंब इम्प्रेशन है, ना आईडी कार्ड का नंबर है, ना कोई साइन है, उसको ये लेकर जहाँ मर्जी जाते रहें, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। फॉर्म 45 तो वही है जो लीगली जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, उसकी बिल्कुल इजाज़त है। कानून को हाथ में लेंगे तो फिर काम ख़राब है। आपने पहले दिन कभी इतनी बाहर फोर्स देखी है असम्बली के इजलास? आप तो यहाँ पे मुतखिब होती है। 5वीं दफ़ा है। आज क्या वजह है? इससे भी ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं हमने। मामूली, नहीं, गैर मामूली नहीं है, नॉर्मल वो है। बिकॉज आपका जब वास्ता एक ऐसी पार्टी, एक फितना पार्टी से है जिसका एक बैकग्राउंड है, जिन्होंने हमेशा जलाओ घिराओ की पॉलिटिक्स की है, जो हमेशा अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के प्रोग्राम पे रहते हैं, तो उनको फिर ज़ाहिर सीरियसली लिया जाता है। पंजाब में कैसे मैनेज करेंगी मरियम साहिबा? बड़ा अच्छा मैनेज करेंगे, तो फिक्र ना करो। तजर्बाकार लोग, पता चला कि कुछ तजर्बाकार भी हैं, यंग चेहरे भी हैं। कैबिनेट कैसी होगी? एक चेहरा तो मेरे साथ है, बाकी चेहरे कैसे होंगे? मुझे नहीं मालूम, ये ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है कि वो किसको मौका देती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के, कौन दिफा करेगा? ये उनकी मर्ज़ी है, ज़ाहिर है उनका वो होता है, लेकिन ये वो उन्होंने सोच समझ कर यकीनन अपनी टीम वो मुंतखब करेंगी, और वो टीम मुंतखब करेंगी जिससे वो उनको ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो डिलीवर कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास जो है वो खामखा ओहदे और वजारतों के लिए लोग नहीं रखे जाएंगे, वहाँ पे डिलीवर करने के लिए और लोगों को जो है वो रिलीफ देने के लिए लोग रखे जाएंगे। सो इसलिए सब अच्छा चल रहा था। ये इलेक्शन के बाद 7-8 दिन डिले, बिलावल साहब मिल नहीं रहे, फिर रात को 12 बजे मिलते हैं। ऑल इज़ वेल। सब नहीं, ये सब खुद आपने खुश असलूबी से खुद ही करवा लिया या किसी को करवाना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा? कोई क्यों कराएगा? कोई किसी का क्या ताल्लुक है इस बात से? नहीं हल करते तो फिर किसी को करना पड़ा। नहीं तो नहीं किया ना किसी ने हल, और बहुत अच्छी बात है कि कोई हल ना करे, हम खुद करेंगे ना, हमारे मसले हैं हम खुद करेंगे। बैठ के हल कर लिया। यकीनन यकीनन पीडीएम से मुख्तलिफ हुकूमत होगी, यकीनन मुख्तलिफ होगी, इसलिए भी कि एक तो ये पूरी पीडीएम नहीं है जिसमें 13 जमातें थी, दूसरा ये थोड़ी जमातें हैं, और दूसरी बात ये है कि ये 5 साल का मैंडेट है। 16 महीने की एक इंटरम टाइप की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में उसकी पॉलिसीज़ वो नहीं हो सकती जो 5 साल की गवर्नमेंट की होती हैं। अब IMF निगोशिएट करना है तो हम खुद अपनी टर्म्स में निगोशिएट करेंगे, वो कोई हमें निगोशिएट करके नहीं देगा, और किसी का दिया हुआ प्रोग्राम फिर उसके ऊपर साजिशें ये भुगतनी नहीं पड़ेंगी, हम खुद करेंगे। आप जारहाना इनिंग्स रखना चाह रही हैं, फयाजुल हसन चौहान टाइप या वास्ते ये क्या नाम ले लिया तुमने भाई? मैं रीजनेबल, एक डेमोक्रेटिक और एक अच्छी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं। उसके बीच में अपोजिशन अपना अच्छा फ्रूटफुल रोल अदा करे सिर आंखों पर, और अगर कोई फितना फसाद क्रिएट करेगा तो फितना फसाद के साथ फिर और तरह के माहौल तो आप दोबारा नहीं देख रहे कि यहाँ पर लोटे चलें, गिरेबान पकड़े जाएं? उम्मीद तो है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, और पिछली दफ़ा तो उनको पीछे से आशीर्वाद थी ना, परवेज़ इलाही साहब आप पुश कर रहे थे, ये सब कुछ खुद करा रहे थे। इस दफ़ा वो मतलूबा सहूलत उनको मैसर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये आपको मुनासिब तो नहीं लगेगा कि दूसरी पार्टी का सीएम का कैंडिडेट हो, उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं, अगर दूसरी पार्टी का सीएम का कैंडिडेट एक इश्तिहारी है और वो 9 मई के अंदर मतलूब है तो उसको पकड़ा ले जाना चाहिए, उसके तो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए थे कानून के तहत। एक इश्तिहारी, एक पीओ जो है, जो 9 मई की इतनी बड़ी कार्रवाई में मास्टरमाइंड है, उसके नॉमिनेशन पेपर सब इस मुल्क में जो है वो अदालतें कहती हैं कि ठीक है, एक दहशतगर्द को इलेक्शन लड़ने में तालिबान के लोग भी बुलाएं, उनको भी इलेक्शन लड़वाएं। अपोजिशन लीडर होंगे, 5 साल सामना रहे। तालिबान में और असलम इकबाल में कोई खास फर्क है? तालिबान ने भी वही किया था जो असलम इकबाल के, नहीं एक ही चीज़ है, तालिबान भी वही कर, GHQ पे हमला करें तालिबान तो वो तालिबान है, GHQ पे हमला करे PTI तो वो फ़र्क है? कैसे फ़र्क है? हाँ साहब, क्या कितना आसान कितना मुश्किल 8 फरवरी कैसे गुजरा, उसके बाद भी कुछ हुआ? ये तो शुरू हो गया था 9 मई से ही। उसके बाद हमने जो वक्त गुजारा है अपनी इस तरह पूरी पॉलिटिकल में, चौथी दफ़ा आया हूँ, तो अपोजिशन में मैं 88 में भी रहा हूँ, 2002 में भी रहा हूँ, मगर ऐसा मैंने वक्त नहीं देखा जहाँ की पगड़ियाँ उछाली गई, लोगों के तो बंद की सोचते हुई। मेरा बेटा बारह लॉ करके आया ही था, उस पर भी केस कर दिया गया। ये चीज़ों के बावजूद सब, और ये जो अब भी बनने के बाद भी आपको पता हमारे का हल्का ऐसा था जो पिन पॉइंट हुआ था, उस पर हमने बड़ी एक पॉलिटिकल जंग थी जो हमने जीती है, और इंशाल्लाह अपना एक पॉजिटिव रोल जो है अब हम यहाँ अदा करेंगे, और इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे कि असल हिम्मत जो होती है ये बंदे की जवान मर्दी यही होती है कि हक के साथ खड़ा रहे। आज मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा मैं इमरान खान का कारकुन हूँ। एक ज़माना था, एक वक्त था, पीपल्स पार्टी के कायद थे आप। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी में 42 साल रहा हूँ। जब नज़रियाती सियासत ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं साथ नहीं देता। नज़रियात ख़त्म हो गए थे, अब नज़रियात जो है ना उनके नज़रिए ज़रूरत है, वो उससे मैं एग्री नहीं करता था। मैंने बतौर सदर इस्तीफ़ा दिया था, मैंने को
ऐसे नहीं था कि जो उनकी गवर्नमेंट थी तो मैंने दिया था। अब इमरान खान का विजन है, ये मगरूसी सियासत नहीं है, उसकी वजह से हमारा नाम आप ले रहे हैं मुख्तलिफ अहदों के लिए। अगर वहाँ होते तो फिर हमने लाइन में ही होना था। क्या देख रहे हैं आप पार्लियामान में कोई कारकर्दगी क्या कैसे दिखाएंगे, क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है? अभी कहते घोड़ा है मैदान तो नज़र आ ही जाना है। उन्हें अने चकाना राजा, जो उन्होंने आना है, जो जुलूस में आके लेना है। आप देखें जो इलेक्ट नज़रिए के साथ होकर आए हैं, जो कुछ उधर मेंबर कुछ बैठे होंगे जिनका अंदर ज़मीर मलामत कर रहा होगा कि हम कैसे आ गए हैं। हम जो आए हैं ना, हमारा भी मेरे साथ तीसरी दफ़ा होने लगा था RO के ऑफिस में। आपका यानी आपका इलेक्शन हाथ से जाने लगा था? नहीं, उन्होंने अगर हम ना हुआ सारे पूरा रिजल्ट इकट्ठा किया होता, हर चीज़ ना होती तो हम भी गए थे। ये जो बाहर बैठे हैं 1000 वोट मेरा रिजेक्ट हुआ है। तो ये जो बाहर बैठे हैं फॉर्म 47 45 लेके PTI वाले, ये ठीक बैठे हैं? जी बिल्कुल नहीं, जो PTI वाले जो बैठे हैं, जिस मुल्क में अदल और इंसाफ वक्त पे होगा तो वही कामयाब होगा। अब चाहिए डिस्पेंसेशन जस्टिस है, जिसकी एप्लीकेशन आती है आप उसको फैसला करें, उसका फॉर्म देखें। ये इसमें बड़ी चीज़ें हम कुछ अंदर जाके क्या हम माहौल नरम देखेंगे कि कोई जज्बात में गर्मी आने वाली? जो उनका रवैया होगा उसके मुताबिक करेंगे। जो जैसे आगे एज यू सो शैल यू रीप। अगर वो रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक बात करेंगे तो हम करेंगे, अगर वो डिविएट करेंगे तो हम भी उस पर। असेंबली से बाहर बैठे थे तो आपने देखा कि असेंबली में लोटे चल रहे हैं, गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, आपको दुख तो हुआ होगा पुराने पार्लियामेंटेरियन के तौर पर? नहीं, दुख तो ये है कि आप इखलाकी तौर पर जब जीत कर आते हैं तो आपको उनके साथ बनता ही नहीं है। आप इखलाकी रिज़ाइन करें, जाएं, फिर इलेक्ट होके आ जाएं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपना असूल बेच देते हैं। कहते हैं खान साहब ने गंडापुर वाला और यहाँ वाला फैसला बिल्कुल एक्यूरेट किया। ये जारहाना इनिंग खेलने की तैयारी तो नहीं है? जारहाना नहीं, आप देखें कि कमिटेड लोग हैं, उन्होंने क्या है, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उसमें कौन सा गलत फैसला कर लिया कि यहाँ पे क्या माहौल होगा अगर मियां असलम इकबाल अंदर आने वाले हों और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? उस पर आपको देखेंगे वी रिएक्ट टू दैट। उनको अदालत ने दिया है, अदालत ने उनको प्रोटेक्टिव बेल दिया है, वो आएंगे। इज़ ए मेंबर। आप लाते नहीं उन लोगों को जो होते हैं अपना, जिनके पास इशू होते हैं, जो मेंबर्स को लेकर आते हैं, तो इंशाल्लाह। बाहर पहले दिन ऐसा ही माहौल मिलता है रोज़ हमेशा बाहर, असेंबली के बाहर पुलिस ये वो? तो ऐसे लग रहा था मैं ग्वांटानामा बे में जा रहा हूँ। मैं नहीं, कभी भी नहीं देखा। हमारी गाड़ी आके रुकती थी। और दिस इज़ माई 4th टाइम आई एम कमिंग टू दिस हाउस। माई फादर हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। हम 8-9 कज़न है। मेरा इधर वो कज़न भी ये शहबाज, ये सारे हमारी फैमिली, वी आर 9 इन द हाउस नाउ। लेकिन आपने ऐसा माहौल पहले मैंने नहीं कभी देखा। वेलकम बैक। पंजाब का मंजरनामा इस ऐवान से पता चलता है। यहाँ पर क्या हीट होगी, वफाक तक क्या जाएगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या सोच रही, क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, राना शहबाज साहब पहले भी थे, आप यहाँ पे दोबारा पहुँच गए हैं। क्या देख रहे हैं मामलात और जज्बात किस हद तक हाई हैं आप लोगों के? क्या देखा इलेक्शन में, क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि दोबारा असम्बली में आने का मौका मिला, लेकिन बड़े लोगों की कोशिश थी कि हम असम्बलियों में ना पहुँच सके। आज हमारे सैकड़ों लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनका फॉर्म 45 पर उन्होंने उनका मैंडेट छीना है। जाली तरीके से लोग अब बाहर माल रोड पर बैठे हुए हैं, तमाम ट्रैफिक ब्लॉक है। तो आपके वो लोग जिनका मैंडेट छीना गया वो बैठे हुए हैं? सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि फॉर्म 45 में तो वो जीते हुए हैं, लेकिन उनको बाद में हरा दिया गया है। जैसे कमिश्नर पिंडी ने कहा था, जो उसने कहा था वो बिल्कुल हकीकत थी। हर मुकर भी गए हैं उससे। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बंदों से मुलाकात करने के बाद, ओहदे की ऑफर के बाद ये सारा कुछ किया। ये सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, ये भी एक उसी का तसलसल है। 9 मई के बाद वाली प्रेस हाँ जी, ये भी वैसा ही है। आप लोग कैसे जीत गए हैं अगर ये सब इतना ही वन साइडेड हो रहा था? देखिए, जहाँ पर फ़र्क जो था हमारा 50-50, 60-60 हज़ार का MPA में फ़र्क था। हमारा MN ने भी लाख वोटों से एक जीता है, 1,35,000 से जीता है। मखदूम फैसल सालेयात को जीते हैं। मैं जीता तो 29,000 से था, लेकिन हमारा रिजल्ट जो था 545 के मुताबिक तो मैं 29,000 से जीता था, लेकिन मुझे 8,000 का रिजल्ट मिला है। लीड मजीद कम कर दी। जी जी जी। क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो माहौल है? आप कह रहे हैं बाहर लोग बैठे हुए हैं,
यहाँ पे आप लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी लोग मौजूद हैं। ऐसा माहौल देख रहे हैं पहले दिन। वो तो आप अब देखें कि असम्बली के अंदर आज दमादम मस्क के अंदर होगा, हमारी खवातीन को नहीं आया गया, हमें हक से महरूम रखा गया है। तो अब हमारी खवातीन भी MP नहीं, कैसे ये इलेक्शन हो सकता है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वजीर आला का, जब हमें पूरी 45 अगर चेक करें नहीं मानते अगर देखिए हम नहीं इनको मानते। 180 हमारे MPs जीते हैं, हमें पूरा मैंडेट देना चाहिए। ये जाली तरीके से हमसे जो मैंडेट छीन रहे हैं, ऐसे असम्बलियाँ नहीं चल सकती। यहाँ पर मरीम नवाज साहबा पहली खातून वज़ीर आला पंजाब, आप किस तरह से वेलकम कर रहे हैं? देखें जी, पहले भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा रही हैं। देखें वो तो एक अच्छी बात है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जाली तरीके से मैंडेट छीन कर, डीलें कर इंग्लैंड से आ जाना और लंदन से और लंदन प्लान के ज़रिए ऐसे हुकूमतों में आ जाना। इसका मतलब है आप अगले 5 साल यही गर्दान रहेगी कि ये असली वज़ीर आला नहीं है? नहीं सर नहीं, ये अब अदालतों में फैसला हो जाएगा। ये कोई हुकूमत चलने वाली नहीं है, ये है ही नहीं असली, तो माने कैसे इनको? आप अगले इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं अभी से? बिल्कुल तैयार है। आज सुबह ये करवा लें, इनको पता लग जाएगा। पंजाब में हमारा वोट देखें, इनसे 50 लाख ज़्यादा है। नहीं बराबर। नहीं वो आप जो आपको बता रहे हैं ना, वो बराबर हमारा 50 लाख वोट इनसे। जी थैंक यू। पंजाब असम्बली में हम मौजूद हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जो रूपोश और मंजर आम पर आए हैं। रूपोश होने के बाद अरसे बाद यहाँ पर नज़र आए, उनके हुलिये भी बदले बदले लग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ से बात करते हैं, वो क्या काफ़ी अरसे बाद आए हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या होने जा रहा है। शेख इम्तियाज़ साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी। सर क्या हुआ, आप बदले बदले से लग रहे हैं इन हालात में? कैसा गुजरा वक्त, कैसा गुजरा? मुश्किल था? बहुत मुश्किल वक्त था। ये समझ लें कि जेल में रहना शायद आसान है, लेकिन ये जो सीरी काटना ये बहुत मुश्किल है। आपको पहचान नहीं सका? बस आप बारिश हो देख चुके हैं। शक्ल बदल गई है, नजरिया नहीं बदला। क्या आपकी मिसेस उस दिन एहतजाज कर रही थी, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? फॉर्म 45 हाथ में है, असम्बलियों के इजलास शुरू हो चुके हैं, क्या करेंगे आप लोग? हम अंदर जाके बात करेंगे ना कि हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस करें। लाहौर की 28 सीटें हमने 28 सीटें हम जीते हुए हैं और 20 सीटों पे वो ऐसे लोग अंदर आ रहे हैं, उनको शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे जो जीते नहीं हुए फॉर्म 45 के मुताबिक। ये वसीम कादिर जो MNA बने थे, ये जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के। जी जी जी। तो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अगर शहर का छोड़ जाए, कहीं और चला जाए, पीछे क्या रहता है पार्टी? गद्दार हर जगह पे मौजूद होते हैं। गद्दार? जी बिल्कुल, गद्दार हर जगह पे मौजूद होते हैं। टिप्पू सुल्तान के साथ भी तो मीर जाफ़र थे ना, तो उनको नहीं पता था। तो जो लोग एक अच्छे लोग होते हैं, जो कौम के खिदमतगार होते हैं, उनको अपनी तरह की लगते हैं सब लोग। तो ये सब ठीक चलेगा या आप लोग चलने नहीं देंगे, बैठ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? सोच क्या रहे हैं आप लोग? वापस कर देंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा, वरना अगले 5 साल तक एहतजाज ही ऐसे ही चलेगा। अल्लाह ताला साहब, कहाँ जाके ये बात रुकेगी? बाहर लोग बैठे हैं फॉर्म 45 लेके, 47 लेके, कहाँ जाके बात रुकेगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये PTI ने जो फॉर्म 45 वाला मामला किया है, ये बड़ी ज़्यादती की है और इन्होंने जाली फॉर्म 45 बनाए हैं अपनी माजी की रिवायात के मुताबिक। तो अगर धांधली हुई है, कुछ सबूत होते हैं ना। आप देखें ना, लियाकत चट्टा को कितनी हजीमत का सामना करना पड़ा, कितनी पशेमानी का सामना करना पड़ा कि एक तरफ आपका एक बयान है कि मैं ख़ुदकुशी कर रहा था। फ़ारूक साहब, आप बड़े एक जदीदा साफ़ी हैं, मुझे बताएं ख़ुदकुशी करने वाला आदमी तैयार होके, नहा धो के, सूट टाई लगा के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? उसको शेव करने का टाइम मिलता है? जो ज़हनी दबाव का शिकार हो, नहीं कश्मकश चल रही होती है बाज़ दफ़ा। जी चल रही होती है। स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बंदा कर पा रहा होता कि क्या करे, इसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब एक बंदा खुश खुरुम आके कह रहा है जी मैं तो सवेरे खुदकुशी करने लगा सी। क्या ताने बाने किससे मिले? नहीं मैं ये समझता हूँ, देखे ना, अब कल उसका बयान आया है। यार भाई, आप पहले वो दो ही ना बयान जो आपको वापस लेना पड़े। मुलाकात उनकी किससे हुई थी? मियां असलम इकबाल से? मैं समझता हूँ कि उनका डॉक्टर असलान खालिद से भी रब्ता था, असलम इकबाल से भी रब्ता था और उन्होंने बड़ी ज्यादती की है जो हुआ। तो ये सब किस लालच में किया गया? यानी वो तो रिटायर हो रहे थे, PTI के पास गवर्नमेंट नहीं है, किस लालच में? देखिए ये तो अब तहकीकात ही बताएंगी, मगर जब आपने एक ऐसा कदम उठाया है तो आपको चाहिए था कि आप सबूत भी पेश करते। मैं अगर कोई इल्ज़ाम किसी पे लगाऊं तो वो कहते हैं ना कि कोई बात करे तो लाजिम है शऊर, तो ला के बताते हैं कि जी ये सबूत हैं और ये मामलात हैं। ये अरेंजमेंट्स कैसे हुए हैं? बिलावल साहब के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। जरदारी साहब कह रहे हैं प्रिंस चार्मिंग। बिलावल साहब इसलिए कि आपके तो उम्मीदवार थे, आप मुकाबले में थे, तो क्या मामला हुआ? किसी ने ज़बरदस्ती अरेंजमेंट करवाई है? देखिए ज़बरदस्ती तो नहीं मैं समझता, और हमारा हमेशा से उनसे एक इत्तेहाद इल्हाक रहा है।
बिलावल साहब को शायद वो जो बातें उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में की नहीं करनी चाहिए थी, पहल तो उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ मिलजुल के हम ये हुकूमत चलाएंगे और अच्छी चल जाएगी। आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ खुश असलूबी से आप लोगों ने अंदर ही बैठ के तय किया, 100%। देखिए इसके किसी को अलावा इंटरवीन नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं नहीं समझता। और इसके अलावा और ऑप्शन क्या थी? यानी हम ये समझते हैं कि ये इल्हाक हमारा और पीपल्स पार्टी का ही बनता था और हुकूमत जो है हुकूमत साजी इसी तरह होनी थी जिस तरह हुई है। आप लोग ये जो मियां असलम इकबाल साहब आएंगे, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, बाहर पुलिस खड़ी है, पुलिस उनको पेशावर लेने जा रही है, क्या ये मुनासिब बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो और पंजाब पुलिस पकड़ने के लिए पीछे पीछे जा रही हो? देखिए जो मफरूर आदमी है, आज यहाँ से निकल के कोई मेंबर कत्ल कर दे, इधर ही आए फायरिंग करके तो फरार हो जाए, तो पंजाब पुलिस को कहा जाए कि ये मेंबर है, इसने हल्फ उठाना है, इसने कत्ल कर दिया है, रेप कर दिया है, डकैती कर दिया है, अगवा कर दिया है, मगर इसको यार थोड़ी सी प्रोसीजर के जरिए मुंतखब हो के आए हैं, आवाम ने वोट दिया, आए यहाँ पर, पार्टी ने नॉमिनेट किया। अगर मेरे से खुदा न खास्ता कोई जुर्म सरजद हुआ होता, पहले मैं पुलिस के सामने पेश होता, अपने आप को पुलिस के हवाले करता और फिर मैं कानूनी प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन में जाता। ये जो भाग भाग के इलेक्शन लड़ना है ना, आप यार पेश हो जाएं, ज़मानत ले लें, आप अदालतों को बताएं कि जी मैं कैंडिडेट हूँ। ये मेरा ख्याल है ये पॉलिसी नहीं चलेगी। और जंग शुरू हो गई है, आप लोगों की जो हदूद है वो पेशावर से पीछे पीछे है, पेशावर से आगे जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर हाउस आएगा, पेशावर हाई कोर्ट आएगी, आप लोग क्या करेंगे? मुश्किल में फंस गए हैं, दबाव होगा कि 9 मई के लोगों को पकड़ें और दूसरी तरफ लोग वहाँ पर होंगे। माजी में भी ऐसा होता रहा है, मैं समझता हूँ, और परवेज़ खटक साहब ने भी पंजाब पे लश्कर कशी की थी। कोई नहीं, इंशाल्लाह तैयार है। अभी आप देख रहे हैं लश्कर की जिसको वज़ीर नामजद किया गया है, मेरा ख्याल है वो भरपूर कोशिश करेगा, मगर हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इतनी ताखीर क्यों, इतने आने में इतना वक्त क्यों लग गया? 10 बजे का वक्त था। देखें, मेरा ख्याल है कि मैं तो वड़ाइच साहब बड़ा जल्दी आ गया हूँ। यहाँ तो 6-6 घंटे इजलास पेंडिंग होता था, तो मैं टाइम पे आ गया हूँ। नहीं तो आज तैयार होने में वक्त लगा आप? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बल्कि जल्दी कुछ कायदे कानून पढ़ने में टाइम। आपके अहकामात पे आज इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इतने हिफाजती इंतजाम हुए हैं, किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आज अगर आप फिर ये ज़रूरी पूछना चाहते हैं तो इस वजह से आज सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा हैं कि कुछ लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, कुछ को ना मिला, तो उनको आपस में लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए सिक्योरिटी है। वेलकम बैक। वारिस बेग साहब, आपका नाम तो गुलकारी में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमने देखा पिछले अरसे में सियासत में कहीं हलचल होती है तो वहाँ पर भी आप मौजूद पाए जाते हैं। नवाज शरीफ का चाहे त्यारा हो, जब वो वापस आ रहे हो पाकिस्तान, उस अहम त्यारे में आप मौजूद होते हैं। और पंजाब असम्बली में भी हमने देखा, जब यहाँ पे हंगामा हो रहा था तब भी मामला थे, आप कहीं ना कहीं होते हैं। आज पहले दिन भी पहुँचे, तो क्या देख रहे हैं मंजरनामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी, मियाँ साहब के साथ तो इसलिए था कि जब चाकी का धमाका हुआ तो आई वॉज द ओनली आर्टिस्ट ओवर देयर, और जब इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया गया, तो अगर मियाँ साहब के काम देखें तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा काम है ऐसे जो आप पहले कभी नहीं हुए, उसके बाद भी नहीं हुए। और मैं समझता हूँ जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा करते हैं मैं उनके साथ होता हूँ, वो कोई भी पार्टी, उससे पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे मुल्क के लिए अच्छा हो। और आज भी मैं इसलिए आया हूँ कि मरियम जी सीएम बन रही हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो पंजाब को बहुत संवारेंगी और बहुत आगे लेके जाएंगी, क्योंकि उनके जो इरादे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो वो सोचती हैं, मैं भी उनसे उनके पास ही था, बैठा हुआ था, तो वो कुछ करना चाहती हैं। ज़ाहिम हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, वो इस मुल्क के लिए बहुत दर्द रखती हैं और कुछ करना चाहती हैं, और मैं समझता हूँ बड़े सख्त वो इक़दाम करेंगी। और इक़दाम मतलब करप्शन के हवाले से और जो भी चीज़ें हैं, और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा उनका वो है, बात करी थी कि उनके लिए। क्या देखा आपने अंदर, कितनी गहमा गहमी है यहाँ पर? तो बाकी लोग पहुँचे नहीं, मुस्लिम लीग नून जिन्होंने हुकूमत बनानी है वही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
तो उन्हीं को ज़्यादा नजर आना चाहिए। तो आप इस गहमा गहमी पे कि आपको सब कुछ स्मूथ लग रहा है सब? हाँ जी, सो फार सो स्मूथ। बाहर से आते हुए भी क्या तासुर था जब बाहर से आप अंदर एंटर हुए? अच्छा तासुर था, मतलब स्मूथ लग रहा है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं लग कोई रही। आपको किसी किस्म की कोई खराबी हलचल कुछ? नहीं जी, अभी स्पीकर साहब भी आ गए हैं और पहले कह रहे थे कि शायद खबरें चल रही थी, लेकिन अभी ऐसा अंदर ऐसा कोई अंदर ऐसा कोई नहीं था। अंदर अभी चैन ही चैन लिख रहा है। अंदर चैन ही दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है ये मरीम नवाज साहब की क़यादत में 5 साल में पंजाब में कुछ करने में कामयाब हो जी गए? मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो औरत के हक़ की बात कर रही थी अंदर और पंजाब को संवारने की बात कर रही थी, क्योंकि उनको मेरे शोल्डर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है मेरी पार्टी ने और मैं इसको पूरा निभाऊंगी इंशाल्लाह। उनकी कैबिनेट वगैरह के लोग भी तय हुए होंगे, कोई नए चेहरे नज़र आए आपको, कोई ऐसे अज़ाइम है? मेरे ख्याल से मलिक अहमद साहब बन रहे हैं स्पीकर और बाकी तो उनका डिसाइड करेंगे परसों जब वो हल्फ लेंगी। तो हम आप ओवरऑल पंजाब असम्बली का पहला दिन सब ठीक ही थी? हाँ जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अंदर तो बहुत ठीक है, लेकिन जो खबरें बात सुन रहा था वो तो ठीक नहीं लग रही थी मुझे, अंदर सब कुछ ठीक है। यानी खबरें सुन के आपका तासुर कुछ और था, यहाँ आके कुछ और? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हाल चाल है आपके? आप सुनाएं ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? सारा इलेक्शन आपका? इलेक्शन बड़ी अच्छी है, वहाँ पर बड़ी मेहनत हुई है हमारी, उधर हल्के में बड़ी कैंपेन दिन रात हम करते रहे। ये क्या बातें सुन रहा हूँ मैं, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि मेरा पहले मैंडेट वापस करें फिर मैं बात करूँगा। तो आवाम ने दिया और दुआएं जो हैं वो काम आई हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि दुआओं की वजह से और दिन रात मेहनत करने की वजह से मैंने और सालिक साहब हुसैन साहब ने जो है सीट निकाली है गुजरात से। सालिक साहब एमपी भी जीत गए, एमएनए भी जीत गए। बिल्कुल इस तरह ही। और आप भी जीत गए। वो एमपी के लिए सिटी पर, और आपको पता ही है कि 2004 से मैं लगा हुआ था, कोई आखिर आप कामयाब हो गए असम्बली पहुँच? काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद शुक्र अल्लाह। ये तो फैमिली में बड़ा काम खराब हो गया इस, आप तो जीत गए लेकिन जीत के भी हार गए फैमिली में। दूरियां नहीं, दूरियां तो अभी से तो नहीं, वो तो पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है मामला। इससे तो दरार और बढ़ गई। वो उनसे पूछे, हमारी तरफ से तो इस तरह के बयानात नहीं आ रहे, उनकी तरफ से ही आ रहे हैं ज़्यादा बयानात। तो आप कह रहे हैं ये अवामी मैंडेट है, ये जो बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं तो समझता हूँ कि दुआएं और अवामी मैंडेट। अवामी मैंडेट बिल्कुल। तो आप खुद क्या देख रहे हैं? आप तो कोalition पार्टनर हैं, तो आपकी कोई खबर आ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने डिप्टी स्पीकरशिप मांग ली, वजारतें मांग ली? ऐसी कोई भी बात नहीं थी। आप वजीर बनने जा रहे हैं? दुआ करें इंशाल्लाह ताला। बनना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि डिलीवर करूँ, परफॉर्म करूँ, और पंजाब में जो है मैं समझता हूँ कि अब ये आखिरी टाइम है सारों के पास, सबको जो है मिलके जो है डिलीवर करना चाहिए। चौधरी शुजात साहब ने किरदार अदा किया, ये जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जब दोबारा बैठे हैं, किस तरह ये मुमकिन हुआ, कोई खबर बताएं? वो तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ना, 5-6 मीटिंग्स हुई इनकी आपस में, तो जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ज़रा सीरियस होकर जो है मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए ताकि इकॉनमी बेहतर हो। तो मुस्लिम लीग काफ वफाक में भी वजारतें लेंगे? अभी देखते हैं, अभी तो वफाक में तो भी कुछ दिन है, बाकी पंजाब का तो आपको पता है कि आज है हल्फ, वो टिकिंग जो है। साकिब साहब पहली बार तो आप मुंतखब होके आए हैं, क्या पंजाब असम्बली क्या देखा? अभी तो फ़िलहाल शोर शराबा देखा है, सेशन इंशाल्लाह जुमे के बाद शुरू होगा और ओथ होगी हमारी इंशाल्लाह ताला, देखते हैं, क्योंकि अभी तो अपोजिशन आई है तो बस शोर शराबे की वजह से स्पीकर साहब ने डिले किया, आफ्टर जुमा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो साहब ये जो बात ये है कि आपके ऊपर एतराज़ात भी आए कि ये आपको वोट तो मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आप फिर मुस्लिम लीग की तरफ चले गए, हुकूमत की तरफ चले गए, क्या अवामिल थे जिन्होंने मजबूर किया कि इस तरफ जाना चाहिए? फिर तनकीद भी हुई इस पर बहुत? नहीं, देखें, मेरे एरिया में PB 97 में सलीम बीबी बरवाना PTI की हमायत याफ्ता थी और सकलैन सप्रा PMLN नून का था, तो मैं आज़ाद था। अपनी कैंपेन में आप ना इस्तेमाल तो कर रहे थे? ऑफ कोर्स मैं एक इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ था, इमरान खान के साथ मैं काफ़ी अरसे से रहा हूँ, आप उनको पसंद भी करते थे? तो सब जाहिर है फिर वो था, तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। उसके बाद फिर अगर मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो फिर मेरा हक था कि राइट था मेरा जहाँ मैं फैसला करूँ। अवामी प्रेशर पे आपने फैसला किया कि नहीं, मेरा किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, मेरा अपना फैसला था, मेरा फर्स्ट इलेक्शन था, मैं चाहता था कि मैं हुकूमत बेंचेस पे बैठूँ, काम करूँ, तो क्योंकि मेरे हल्के में तनकीद और ये मामला था, इनको कैसे इनको तनकीद आई कि जी आप उस तरफ चले गए हैं, तो कैसे इसको फेस किया, क्या जवाब दिया? देखें, तनकीद मेरे वोटर्स की तरफ से नहीं आई, अपोजिट जो थे कैंडिडेट उनकी तरफ से तनकीद आई है और मुझे उनका कोई मसला नहीं है। जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया वही तनकीद करते रहे। आप कह रहे हैं कि आपको वोट इस वजह से नहीं मिला कि आप इमरान खान के साथ खड़े थे, आपकी शख्सियत को, आपके ख़ानदान को इसको वोट मिला? जी बिल्कुल ऐसा ही है। PTI के कैंडिडेट ने लास्ट टाइम जो विन किया था 29,000 वोट मिला था और इस दफ़ा उसको 31,000 मिला है, तो मुझे 43,000 मिला है, तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई PTI का वोट मिला है।
जो पीटीआई का कैंडिडेट था वो पीटीआई का वोट उसे ही मिला है। तो क्या देख रहे हैं आपकी वजारत मिलने जा रही है, क्या मामलात होंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, आप हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं कमिटमेंट हुई नहीं, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। मैं अपने गैर मशरूत कमिटमेंट, गैर मशरूत पे बिल्कुल मैंने ज्वाइन की है और इंशाल्लाह ताला मैं हल्के के लिए काम करना चाह रहा हूँ। हल्के में ये ज्वाइनिंग के बाद भी आप हल्के में गए, लोगों का रिस्पांस वही रहा, ठीक रहा? मैंने आपको बताया कि मेरे वोटर सपोर्टर्स ने मुझे बिल्कुल, मैं उनके मशावरत से मैंने ज्वाइन की है जी, बिल्कुल मशावरत से की। क्या देखते हैं अगले 5 साल में यहाँ पर आके क्या करने वाले हैं आप? इंशाल्लाह ताला हमारे पास नंबर्स बहुत हाई पे चले गए हैं, तो ये हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। थैंक यू जी। सर क्या मामलात हैं? जिस तरह से छोड़ के गए असम्बली उसी तरह ही वो कहते हैं पहले मियां असलम इकबाल साहब गिरफ्तार हो गए हैं, पहले उनको लाया जाए, ये किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाम के मसाइल के हल के लिए यहाँ पर आई है। इलेक्शन कराने का मकसद ही यही होता है कि हम आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी लेके आएँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह के हालात में हम यहाँ से गए थे, आज भी वही हालात हैं। और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे हम सबको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये पाकिस्तान एक जमहूरियत के एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और यहाँ पर एक सेंस परवेल ऐसी करनी चाहिए दोनों हाउस के दोनों बेंचेस की तरफ कि हम एक अच्छा पैगाम दें कि हल्फ बर्दारी तो पहले हो। स्पीकर साहब को चाहिए था कि पहले वो हल्फ लें, फिर बाद में लोगों की बात सुनें। क्या अरेंजमेंट हुआ? कुछ ज़बरदस्ती का अरेंजमेंट हुआ? बिलावल साहब के चेहरे के तासुरात कुछ अच्छे नहीं थे उस दिन शहबाज साहब के साथ जब वो बैठे हुए थे। ऐसी तो कोई बात नहीं, वो बहुत खुश हैं इस बात में कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलके इस मुल्क को बुरहानों से निकालेंगे। और वफाक में आप लोग जा रहे हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप ले रहे हैं, पंजाब में क्या करेंगे? हुकूमत के बगैर रहेंगे? उधर बलूचिस्तान में भी ले रहे हैं, पंजाब में हुकूमत के बगैर कैसे रहेंगे? सारा कुछ आपने खुद ही फैसले कर लिए हैं। मैंने फैसला नहीं किया, पूछ रहा हूँ। फैसले तो मुझे लगता है आप खुद कर रहे हैं फैसले। कैसे रहेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे हम पहले रहे, ना हुकूमत में ना अपोजिशन में। मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई। आप क्या करने जा रहे हैं कि वफाक में आप चेयरमैनशिप लेंगे, बलूचिस्तान में आप हुकूमत के साथ होंगे, पंजाब में क्या होगा? वजारत वगैरह नहीं लेंगे? सबसे पहले तो हम सदर का ओहदा लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट का होगा मामला और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। आपकी वजारत के ऊपर अभी बात नहीं आई? अभी बात नहीं है, कर लेंगे बात। वेलकम बैक। यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं। इसहाक डार साहब यहाँ पर मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून पहुँचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो वफाक में बात चल रही थी, बिलावल साहब को एक उनके चेहरे पे कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा था जब ये हुकूमत साजी हो रही थी, रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। क्या सोच रहे हैं इस वक्त हुकूमती बेंचेस, क्या सोच रहे हैं? सीनियर रहनुमा के अंदर की खबर क्या है, बात करके बताते हैं आप। डार साहब, ये अरेंजमेंट ज़बरदस्ती के अरेंजमेंट थे? इकट्ठे कर उधर बिलावल साहब के चेहरे पे तासुरात अच्छे नहीं थे भाई, उधर बात करें। हुआ क्या? ये उधर बात करें। क्या आप देख रहे हैं सर? बात करें उधर पहुंचे। जी, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस से शोर मचाते थे, ओपोजिशन में भी हुकूमत में भी, अब तो ओपोजिशन में आ गए हैं। क्या अब ये मामला क्या होने जा रहा है? नहीं, आप देखें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी असम्बली का सेशन बुला लिया गया वोट टेकिंग के लिए, लेकिन रूल्स एंड प्रोसीजर जो है पंजाब असम्बली के, वो ये कहते हैं कि जब तक ऐवान मुकम्मल ना हो वो नहीं हो सकता। ऐवान मुकम्मल किए बगैर हलफ लेना चाह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुंतखब जो स्पेशल सीट्स पर मुंतखब ख़वातीन हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, चूँकि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की है और हमने सब ने अपने एफिडेविट्स में जमा करवाए हैं पार्टी ज्वाइन करके, तो हमें वो तमाम सीट्स नोटिफाई होनी चाहिए थी। ये कैसे मुमकिन है कि बाकी तमाम पार्टीज़ की जो उनका कोटा बनता था उनको वो सीट्स दे दी गई? क्या करेंगे? सीट्स तो आप कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, अंदर नहीं आने दे रहे, ये नहीं करेंगे क्या आप लोग? फंस गए हैं? नहीं, फंसे नहीं हैं। फंसे वो हैं, हमेशा फंसता वो है जो जाली और फ्रॉड काम करता है। ये सारे आर्जी मामलात हैं, ये किराएदार हैं, ये इनका ज़ाती घर नहीं है, ये किराएदारी मिली हुई है आर्जी तौर पर।
और इंशाल्लाह पंजाब की आवाम ने जिस तरह से 8 फरवरी को उनके दांत खट्टे किए हैं, आने वाला हर वो दिन हमें वहाँ लेकर जाएगा जहाँ लोग अपना हक खुद लेंगे इनसे। पाँच इसके बाद भी यही मामला चलते रहेंगे 5 साल? ये आप इसी तरह ही 5 साल चलता रहेगा जैसे पहले देख रहे थे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, जहाँ आइन और कानून की बात होगी हम उसकी पासदारी करेंगे। हमारी कोई ज़ाती रंजिश किसी के साथ नहीं है, हमें पाकिस्तान से उतना ही प्यार है किसी और शख्स जिसको किसी और शख्स को होगा, लेकिन हम ये नहीं समझते कि पाकिस्तान कोई ठेके पे दे दिया जाए इन लोगों को। ये कोई 2 भाइयों की मशहूर दुकान नहीं है कि मरकज़ में बाप और सूबे में बेटी है। हम पीपल्स पार्टी ने कहा था आज हमारे साथ हुकूमत बनाए, आप बनाते ही नहीं, आप जिद पे अड़े हुए हैं। हमने पाकिस्तान की आवाम की तायद से 8 फरवरी को हुकूमत बना ली है, बन चुकी है। मैं गुजारिश आपको कर दूँ, आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि 80-80 हज़ार की लीड को किस तरह रातों रात चेंज किया गया है। आप खुद बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के माहिर हैं, आपको तो इस पे पूरा प्रोग्राम करने चाहिए। प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपके प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, वो चल नहीं रहे। ओके, इंशाल्लाह आपके भी बढ़ेंगे। क्या मामला देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने आपको दावत भी दी थी हुकूमत बनाते हैं आगे, लेकिन आप लोग हुकूमत बनाना नहीं चाहते। एक असूली मौक़िफ़ है हमारा कि पहले हमारा जो 8 फरवरी को मैंडेट चुराया गया है, 80 कौमी असम्बली की सीटें और 70 सीटें पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली की कोई भी सीट 20,000 से कम हम नहीं जीते और कौमी असम्बली की 50,000 से ज़्यादा फॉर्म 45 के मुताबिक। ये वाज़े है, ये ओपन है, ये सबको पता है। पहले हमारा मैंडेट हमें वापस दें और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तहरीक इंसाफ अपना पूरा किरदार अदा करेगी। क्या खान साहब, क्या ये जो IMF को ख़त वाली बातें आ रही सामने, क्या खान साहब इस लेवल पे चले गए? अभी एक ऑप्शन है, आज CEC की मीटिंग होगी, उसमें फ़ैसला होगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी ये ख़त नहीं लिखा गया, आपने पहले ही वावेला मचा दिया है। खत होती है तो निकलती है। नहीं, खत इसलिए बात हुई कि देखें हो क्या रहा हमारे मुल्क में। हम तो समझते थे कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में शायद मुआशी इस्तेकाम आ जाए, सियासी इस्तेकाम। ये तो नारकी और फैल गई है। जो करवाने वाले, आपका खत लिखा गया तो ज़्यादा नारकी फैल गई। करवाने वाले भी परेशान हैं और करने वाले भी परेशान हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुल्क में एक अपना आइन और कानून में रहते हुए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत किरदार कह रहे थे मुतालबात अगर नहीं माने गए तो पहले हम हलफ नहीं उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं मुतालबात अगर हमारे पहले नहीं मानेंगे हम हलफ नहीं उठाएंगे, ऐसा होगा यहाँ पे भी और वफाक में भी? यानी आप हलफ लेने जा रहे हैं? मैं तो मेंबर हूँ कौमी असम्बली का, मेंबर है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं नीचे? हमारा मुतालबा है कि मियाँ असलम को यहाँ लेकर आया जाए, उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाए और यहाँ जो स्ट्रेंजर्स आए हैं असेंबली में उनको बाहर निकाला जाए। कौन लेके आया? ये जो मुस्लिम लीग नून, हाँ, आपको नहीं पता कौन लेकर आया? कितना खौफ है उनको, यूँ लगता है जैसे ये जेल में जा रहे हो। आज मेंबरान इस तरह आए हैं जैसे कोई जेल में जा रहे हो। ये असेंबली है, इतने ना मसाइद हालात के बावजूद वो जीत कर आए हैं और एक आग का दरिया था जो अबूर करके हैं। अभी भी खौफ है। किस चीज़ का खौफ है? जब आप चोरी करते हैं, जब किसी का मैंडेट चोरी करते हैं, जब मुल्क और कौम की लूटी हुई दौलत चोरी करते हैं, एक अंदर का ज़मीर तो है, कभी कभी तो आपको याद कराता है कि आप क्या कर रहे हैं। अहमद कासरो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं आप, तो क्या वो मनाजिर देखे कि आपको लोग उठा के लेके जा रहे हैं? आपकी गिरफ्तारी हुई थी गालबन, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। किन हालात से गुजर के आए हैं पंजाब असम्बली? मेरा ख्याल मुझसे बेहतर तो आप लोग समझते हो कि जिस जुल्म से, जिस ज़्यादती से हमने मुकाबला किया है और अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, हमारी अवाम ने हमारा साथ दिया और आपने देखा पूरा फैसलाबाद अल्लाह के फजल से पूरा फैसलाबाद जीता है 90%। तो वो उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली? उस दिन मैं अदालत से निकला हूँ तो मुझे उन्होंने उठाया है पुलिस ने। मेरी सारे केसों में ज़मानतें हुई थी, फिर मैंने उन्हें ज़मानतें अपनी दिखाई तो फिर अल्लाह ने मुझ पे करम किया। तज़ीक में सलूक था, एक पार्लियामेंटेरियन रहे हो, आपने क्या सोचा तन्हाई में बैठ के, क्या सोचा कि यार क्या हो रहा है, मैंने चल क्या रहा है? तन्हाई में बैठ के यही सोचा था, मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा था कि अल्लाह मेरी मदद करना और जिन्होंने ये किया है उन्हें बर्बाद करना। तो घर पे भी छापे पड़े, मुश्किलात आई, क्या हुआ? जी, घरों पे भी होती रही मुश्किलें और 8-8 महीने हम घर में नहीं रहे आपके सामने और जेलों में रहे कई हफ्ते। तो अभी क्या होगा? आपके वज़ारत आला के उम्मीदवार, गिरफ्तारियाँ, पुलिस चीज़,
किस तरह से 5 साल गुजरेंगे कैसे? सर ये तो देखें ना, आप जब हाउस कंप्लीट ना हो तो गैर आइनी काम होता है। अब उनकी वज़ीर आला की कैंडिडेट बैठी है, हमारे वज़ीर आला का कैंडिडेट आ नहीं सकता यहाँ। ये इलेक्शन तो ना हुआ, ये मजाक हुआ जैसे पूरे मुल्क में हुआ है। आपके नंबर तो जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं कि वजारत आला आप ले सकें, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा, उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा? सर देखें, कोई भी इलेक्शन जब होता है ना ख़त्म, उसके बाद पता चलता है नंबर पूरे हैं कि नहीं पूरे। अच्छा, आप लोग पूरी तैयारी से हैं? इंशाल्लाह, थैंक यू। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि हालात बदलेंगे। मेरे पीछे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबाई ऐवान है और बाहर लोग खड़े हैं, आज भी अपने हक़ के लिए मुतालबात कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। सूरत हाल क्या है? हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात की। यहाँ पर अगले 5 साल ये ऐवान कैसे चलेगा? आज की हंगामा खेज़ी बता रही है कि अगले 5 साल हुकूमत के लिए टफ़ होंगे, उसके साथ साथ ओपोजिशन के लिए भी इतनी आसानियाँ नहीं होंगी। यहाँ पर वजारत आला की एक उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ गिरफ्तारियों की बातें हैं और छापे मारे जा रहे हैं और मामलात हो रहे हैं। ये अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे? आवाम इसके लिए सोच रही है कि शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन हमें लगता है कि जो हालात देख रहे हैं अगले 5 साल मज़ीद टफ़ होते जा रहे हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।